आपको भगवान से मिला देगा। प्रेम क्या है? प्रेम और प्यार में अंतर है। बहुत व्यक्ति प्यार को प्रेम मान लेते हैं, जिसमें कामना और वासना हो। जिसमें कामना और वासना हो वो प्यार कहलाता है, और जिसमें कामना नहीं है, वासना नहीं है, सिर्फ उपासना हो, वो प्रेम कहलाता है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी लिखे, प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम स्वरूपम। जो हर क्षण बढ़ता रहे वो प्रेम है, जो घटता रहे वो प्यार है। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट। भगवान हर जगह में, हर समय में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में, दुख में, सुख में, ठंडी में, गर्मी में, हर परिस्थिति में, हर समस्या में भगवान आपके साथ में है। फिर भी हम इधर उधर जाके ढूंढ रहे हैं। इसका अर्थ हमको कॉन्फिडेंस नहीं है कि भगवान हमारे साथ में है या नहीं, तभी तो हम इधर उधर ढूंढते रहते, भटकते रहते। कबीरदास ने लिखा, पानी बीचे मिन प्यासी रे, सुनत लागे हंसी। पानी माने पानी, जल, जल के बीच में मछली कह रही मुझे प्यास लग रहा है। ऐसे हम लोग कह रहे हैं भाई भगवान मिलता नहीं है, सुनत लागे हंसी। अरे जल में मछली है और मछली में भी जल है। ऐसे शरीर में आत्मा है, शरीर में आत्मा है, ये तो सबको मालूम है, परंतु आत्मा में शरीर है, ये भागवत धर्म है। शरीर में आत्मा और आत्मा में शरीर, ये समझदार का ज्ञान है। इसको जब आप उसको समझने के लिए हमको एक समझने वाला का संगत करना पड़ेगा। भगवान को पाने के लिए गुरु नहीं बना जाता, भगवान को जानने के लिए गुरु बना जाता है। अरे जो हरदम आपके साथ में, फिर उसको क्या पाना है? जो हमारी साथ में हरदम है, हम उनको जान नहीं पा रहे हैं, इसीलिए कि जानने वाला का संगत करना पड़ेगा। कौन जनाएगा? ना भागवत जनाएगा। तुलसीदास जी लिखे, सोई जा नहीं जेहू देहू जनाई, जानत तुम ही हो ही जाई। तो ध्यान देना, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं जब भगवान कान दिया है, ये कान में भागवत कथा सुनना है। आप लोग जैसे पूजा करते हैं तो भागवत कथा जो सुन रहे हैं, माने कान के द्वारा भगवान का पूजा कर रहे हैं। ये विशेष पूजा है, कि फूल अगरबत्ती है तो साधारण पूजा है, और बिल्ले बितोरु रुक्रमाने न श्रुणेत कर्णपुटई नरस्यः श्रवणम कथायाम। श्रवण माने कान, कथा माने भागवत कथा। तो कान के द्वारा भागवत कथा सुनना माने कान के द्वारा आप भगवान का पूजा कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं
तो मुख के द्वारा मैं भगवान का पूजा कर रहा हूं। आंखों का पूजा क्या है? भागवत प्रेमियों का दर्शन करना। यदि ये जगह आउट एरिया पड़ता है, गांव से अलग, इधर तो कोई रास्ता वास्ता है नहीं, और अब जगह आप लोग चुने तो रात में यहाँ आना कौन पसंद करेगा? एकदम गांव से अलग है, फिर भी हमारी तो कार्यकर्ता बोले बाबा यहाँ से चले जाइए, प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए। पहला दिन जब मैं आया, मैं बोला हम तो प्रोग्राम कैंसिल कर दें, कोई बात नहीं, अब आए हैं तो कैसे भी समय बिताना है तो बिता लेंगे, क्या होता है। ऐसे जय विद्य रखे राम ताई विद्य रहिए, सीताराम सीताराम कहिए। फिर भी आप लोग अंधेरे रात में, गरीब में यहाँ आते हैं। ये कपसिया से भी बहुत लोग आए हैं, कल भी आए थे, सबला से, मंगलवार से। तो जो इतना दूर से साइकिल में, मोटरसाइकिल में, कार में, नंगे पैर में, साइकिल में यहाँ तक आना, तो ये चरण का पूजा और इन भागवत प्रेमों को दर्शन करना, ये आंखों का पूजा। और मस्तक का पूजा क्या है? किसके सामने झुकना, हाथ जोड़ देना। ये हाथ जोड़ देना ये सामान्य नहीं है। व्यक्ति दूसरे के सामने तभी हाथ जोड़ेगा जब वो दूसरे को अपना से बड़ा मानेगा या दूसरे को भगवान मानेगा। इतना में बहुत कुछ है। आप हाथ जोड़ो, छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, केवल हाथ जोड़ना अभ्यास डालो, देखना आपका आयु बढ़ता रहेगा, धन बढ़ता रहेगा, भगवान की कृपा भी बढ़ता रहेगा। जो दूसरे के सामने, जो दूसरे को झुका देता है, जो दूसरे को झुका देता है वो बड़ा नहीं होता है। जो दूसरे के सामने झुक जाता है वही बड़ा ही होता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़त मृदा की पहचान होती है। ये बात सुखदेव जी कह रहे हैं कि प्रत्येक अंग से मस्तक को झुकाना, माने मस्तक के द्वारा उसका पूजा करना, भक्तों का दर्शन करना, माने आंखों के द्वारा उनका पूजा करना, चरण से चलकर के भागवत पंडाल तक आना, चरण के द्वारा पूजा करना, कथा सुनना, कान के द्वारा पूजा करना, बोलना, मुंह के द्वारा पूजा करना, भगवान के चरण में समर्पित सुगंधित तुलसी इतर आग्रहण करना, ये नाक का पूजा। हर इंद्रियों से कैसे पूजा होती है यहां पर श्री सुखदेव जी बता रहे हैं। श्री सुखदेव जी 12 श्लोक में स्तुति किए हैं। देखो अब यहाँ हम भी कभी कभी सोचते हैं, सुखदेव जी कथा शुरू कर दिए और मंगलाचरण करना भूल गए। 4 अध्याय की कथा कर चुके हैं। द्वितीय स्कंद के 4th अध्याय में 12 श्लोक में मंगलाचरण किए। श्री शुकोवाच यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणो यत् श्रवणम लोकस्य सद्यो विधुनति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसी नमो नमः। देखो
सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र हैं। सुखदेव जी जब कथा कह रहे थे वो तो आवेश में आकर एक कथा चालू कर दिए, तो उसमें ऋषि मुनि सब बैठे, परीक्षित महाराज तो बैठे, उन्हीं बीच में व्यास जी बैठे जो भागवत लेके। सुखदेव जी का नजर पड़ा, अरे मेरे पिताजी यहाँ भी बैठे, अब व्यास जी तो उसमें विष्णु का बता रहा। तब सुखदेव जी को याद आए, हरे राम राम, मैं कथा शुरू कर दिया, मैं भगवान का मंगलाचरण भी नहीं किया। तो भागवत की चौथा द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय में अपना पिताजी को देख कर के पर मंगलाचरण चालू किए। देखो सच्चा कथा वही है जिस कथा में वक्ता मंगलाचरण करना भूल जाए। जैसे कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई नेता आ रहा है या कोई साधु आ रहा है, स्वागत करने के लिए यहाँ पे बैठाऊंगा, यहाँ पर जल पिलाऊंगा, यहाँ पर चरण धोऊंगा, यहाँ पर चाय पिलाऊंगा। सब व्यक्ति घर सजाता है, रोली मोली चावल से सजाता है। और जब संत जी आ गए, गुरु जी आ गए और अंतिम में प्रणाम किया और निकल गए, तो उसको फिर याद आता है, अरे राम राम, ये तो चाय रह गया, ये पानी रह गया, उनको पिला नहीं पाया। फिर पीछे से महाराज मेरे चाय सब रह गया, मेरे शरबत रह गया, उसको कौन पिएगा। ये करूँगा वो करूँगा वो करूँगा, परंतु करते समय सब कुछ भूल जाता है। वही सबसे बड़ा स्वागत ही माना जाता है सदा। ऐसे ही तो विदुरानी भूल गई थी, ऐसे ही सबरी मैया भी भूल गई थी। तो जब मर्यादा टूट जाता है तो प्रेम शुरू होता है। तो यहां पर सुखदेव जी मंगलाचरण भूल गए, भागवत में मंगलाचरण करना भूल गए। चतुर्थ अध्याय में, द्वितीय स्कंद की चतुर्थ अध्याय में जाके 12 श्लोक में मंगलाचरण किए हैं। यत् श्रवणम सद्यो विधुनति कल्मषम तस्मै ईश्वर सर्वसे नमो नमः। जिनके कथा श्रवण करने से, यत् श्रवणम विधुनोति कल्मषम, विधुनोति माने धो जाता है, कल्मषम माने पाप, अंदर के यद भूतम यद वर्तमानम यद भविष्यति, तीनों काल का पाप जिनकी कथा श्रवण करने से नष्ट हो जाता है, वो श्रवण उस वज्र सर्वस को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। उसके बाद में श्री नारायण भगवान के नाभि से ब्रह्मा का उत्पत्ति हुआ। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं मेरा पिता कौन है। देखो नारायण भगवान की नाभि से ब्रह्मा का उत्पत्ति हुआ। प्रत्येक जीव का उत्पत्ति नाभि से होता है। जब आप माँ के घर में थे तो नाभि दरवाजा से आपको भोजन मिलता था। ये नाभि दरवाजा गर्भ में खुला रहता है। केवल नारायण भगवान की नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ ये बात नहीं, आपका जन्म भी नाभि से हुआ। अब ब्रह्मा जी सोच रहे मेरे पिता कौन है, तो उनको तप सुनाई दिया। ब्रह्मा जी पूरे तपस्या किए। इनके तपस्या में प्रसन्न होकर के नारायण भगवान उनको दर्शन दिए और नारायण भगवान बोले, ब्रह्मदेव सृजामि तपस्या वेदम ग्रसामि तपसा पुनः। मैं तपस्या के द्वारा सृष्टि करता हूँ, पालन करता हूँ, संहार करता हूँ। इसी श्लोक का अनुवाद रामचरितमानस में है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तप बल शंभु करई संहारा, तप बल से सुधरई नहीं भारा।
दोनों हाथ उठा कर गाइए। भगवान नारायण श्री नारायण भगवान ब्रह्मा जी को 4 श्लोक दिए, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। तो द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में 32, 33, 34, 35 नंबर ये 4 श्लोक है। और ये 4 श्लोक, एक श्लोक है श्री ब्रह्म के लिए, एक श्लोक माया के लिए, एक श्लोक जीव के लिए और एक श्लोक साधना के लिए। इस प्रकार ये 4 श्लोक को जो डेली पाठ करता है उसको भी पूरा भागवत का लाभ मिल जाता है। श्री महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव जी इन श्लोकों के ऊपर बड़े व्याख्या भी किए हैं। श्री भागवत की 3रे स्कंद में विदुर मैत्री संवाद है। हरिद्वार में मैत्र मुनि विदुर जी को समय के बारे में बताया। ध्यान देना, भागवत में दिया गया है कलियुग का आयु है 4,32,000 वर्ष। कली का 2 गुना है द्वापर युग, तो 4,32,000 को 2 गुना करो, 8,64,000 वर्ष ये द्वापर युग होता है। कली का 3 गुना त्रेता युग, तो 4,32,000 को 3 गुना करो, 12,96,000 वर्ष ये त्रेता युग होता है। और कली का 4 गुना है सत्य युग, 16,128,000 वर्ष। तो सत्य त्रेता द्वापर कली जब 4 युग मिल जाए उसको बोलते एक चतुर्युगी। टोटल होगा 43,20,000 वर्ष। इस प्रकार सत्य त्रेता द्वापर कली एक बार, सत्य त्रेता द्वापर कली 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब 1000 बार बीतेगा, 1000 बार, जिसको बोलते सहस्र चतुर्युगी। तो पृथ्वी लोक में सत्य त्रेता द्वापर कली जब 1000 बार बीतेगा तो ब्रह्मा जी का दिन 12 घंटा होगा और
शिव जी का एक प्रहर होगा 4 घंटा, और विष्णु का एक क्षण होगा। मुखिया जी आए हैं, इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे। आइए। जल सीमा से आए हैं, इनके लिए भी खूब जोरदार से करताल करें। तो ध्यान देना, अभी जो कलियुग चल रहा है ये 28वां कलियुग है। सत्य त्रेता द्वापर कली इस 27 बार रिपीट हो चुका है। इसलिए आप नवरात्र में विश्वकर्मा पूजा में संकल्प करते हैं, अष्टविंशति कलिजुगे कलि प्रथमे चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे बिहार प्रांते सहरसा जनपदे अमुक ग्रामे। तो अष्टविंशति कलिजुगे का अर्थ है 28वां कलिजुग, माने 27 बार कलिजुग आकर के जा चुका है। आपके घर में जो मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, टावर, ये सब नया नहीं है, ये 27 बार आकर के जा चुका है। इसमें सिर्फ आप ही नया है और सब पुराना है, इसलिए इसका नाम है पुराण। तो श्री ब्रह्मा जी के शरीर से 10 ऋषियों का उत्पत्ति हुआ, और उसके बाद में श्री ब्रह्मा जी के चारों मुख से 4 प्रकार के जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उत्पत्ति हुआ। ब्राह्मण का उत्पत्ति भगवान के मस्तक से, क्षत्रियों का उत्पत्ति भगवान के भुजा से, और वैश्य का उत्पत्ति भगवान के जांघ से, और शूद्र का उत्पत्ति भगवान के चरण से हुआ है। ये जन्म से नहीं, कर्म से। ब्राह्मण का काम है समाज को शिक्षा देना, और क्षत्रियों का काम है समाज को सुरक्षा करना। वैश्यों का काम है समाज को जीविका देना, और शूद्रों का काम है समाज की सेवा करना। हर क्षेत्र में देश को चलाने के लिए भी, यज्ञ के लिए भी, ब्याह शादी करने के लिए भी ये 4 जाति का आवश्यक है। देखो, जैसे देश है, इतना बड़ा देश, अब इतना सिपाही लगे हैं, पुलिस लगे हैं, पाकिस्तान बॉर्डर में, राजस्थान बॉर्डर में, नेपाल बॉर्डर में, चीन बॉर्डर में। तो ये जो सिपाही लोग वहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तभी तो हम सोए हैं, वरना शत्रु हमला कर देख सकता है। तो ये है क्षत्रियों का काम। और इतना बड़ा बड़ा कंपनी, टाटा, बिरला, डालमिया, मोदी, अंबानी, ये सबको नौकरी दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, जीविका दे रहे हैं। ये हो गया वैश्यों का काम, नौकरी निकालना, रोजगार निकालना। और ये जितना सब सेवा करें, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, ये सब का सेवा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, ये शूद्र का काम है। और
ये जितना सब नेता है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये देश को चला रहे हैं, ये ब्राह्मण का काम हो गया है, भले वो किसी जाति का। तो ऐसे आप कथा में लाइए, कथा में अब पत्तल लाना, दोना लाना, चावल लाना, आटा लाना, लकड़ी लाना, सबका भोजन व्यवस्था करना, तो पोस्टर बैनर छपाना, टेंट को लाना, जनरेटर को लाना, तेल डेली डीजल लाना, ये वैश्यों का काम है। अब समाज में इतना व्यक्ति है, उनको सुरक्षित भाव से बैठाना, पानी पिलाना, कोई हल्ला गुल्ला ना करे, कोई झगड़ा ना करे, ये क्षत्रियों का काम है। अब सब खा रहे हैं तो पत्तलों को एक जगह में डालना, पानी पिलाना, ये सबको जलाना, झाड़ू लगाना, दरी बिछाना, ये शूद्र का काम है। और पंडाल है, माइक है, जनरेटर है, सब कुछ है, और बोलने वाला ना हो, ये ब्राह्मण का काम हो गया। तो हर क्षेत्र में चाहिए, घर को चलाने में के लिए भी, एक ब्याह शादी कराने के लिए भी। तो ये जन्म से नहीं, ये कर्म से। तो 4 प्रकार के आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये ब्रह्मा जी के 4 मस्तक से उत्पत्ति हुआ। ब्रह्मचर्य भी 4 प्रकार के, जैसे उपनयन संस्कार के समय में 3 दिन ब्रह्मचर्य में रहना, एक संतान जन्म दिया फिर ब्रह्मचर्य, फिर दूसरा संतान फिर ब्रह्मचर्य, इसको बोलते प्रजापत्य ब्रह्मचारी। जब तक विद्या अध्ययन करेंगे उसको बोलते ब्राह्म्य ब्रह्मचारी। और आजीवन, जैसे हनुमान, परशुराम, सनकादि मुनि आजीवन पितामह भीष्म, उसको बोलते बृहद ब्रह्मचारी। ऐसे गृहस्थ भी 4 प्रकार के होते हैं। वार्ता, जो खेती करके जीविका चलाते हैं। दूसरा है संचय, यज्ञ आदि पूजा पाठ करके जो परिवार चलाते हैं। तीसरा है शालीन, अयाचित वृत्ति, जो बिना मांगे मिल जाए उससे परिवार चलाना। चौथा है शिलोंछन, शिलोंछन माने शिला, जैसे कुछ गरीब लोग होते हैं जिनकी खेती नहीं है, वो किसानों के खेत में जाकर के किसान लोग जो धान गेहूं काट करके लाते हैं, उनकी खेत में जाकर के वो धान गेहूं मकई इकट्ठा करते हैं, जिसको बिहार की भाषा में बोलते हैं लोढ़ा। उसको भागवत में कहा गया शीला। रुपया नहीं है, बाजार में सब्जी क्या खरीद करेंगे, कि बैठे कि भागवत रामायण पाठ करते हैं। सब्जी दुकान वाली सड़ा हुआ आलू टमाटर बैगन फेंक देते हैं, तो वो ब्राह्मण लोग या साधु सन्यासी उन सड़े हुए आलू टमाटर बैगन को इकट्ठा करते हैं, उसके ऊपर लाते हैं, चाकू से काटते हैं, उससे अच्छा सब्जी निकाल करके खाते हैं, रोसे करके भगवान को भोग लगा कर खाते हैं। उसको बोलते शिलोंछन वृत्ति। अरे इसी वृत्ति से सिद्धि जल्दी मिलता है, भगवान जल्दी कृपा करते हैं। ये शिलोंछन वृत्ति या लोढ़ा इकट्ठा करके जो जीविका चलाता है, ये सुदामा जी ऐसे ही चलते थे। अब आगे भागवत में सुदामा की कथा आएगी। सुदामा इसीलिए भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय थे, क्यों ये लोढ़ा इकट्ठा करके, शिला इकट्ठा करके जिंदगी जीते थे। यदि प्रकांड विद्वान थे, गुरुकुल का सबसे मेधावी थे, परंतु ऐसी जीविका चला जाती। घर में आया हुआ अतिथि को कभी भी वापस नहीं करना चाहिए। जो घर के दरवाजा से कोई वापस चला जाता है तो आपका पुण्य सत्कर्म को लेके चला जाएगा। कुछ नहीं तो पानी पिला दे, इतना पर्याप्त है।
और साधु जब भी भिक्षा करे 3 बार राधे श्याम या सीताराम, 3 बार में यदि भीतर से कोई आवाज़ आया तो ठीक है, नहीं आए तो तुरंत चले जाना चाहिए। जो कुछ भिक्षा मिले गांव के बाहर में किसी पेड़ के नीचे भगवान को अर्पण करे। कोई कुत्ता या कौआ आए उसको भी ग्रास, गैया को गौ ग्रास निकाले फिर खाए। इससे उसका भजन जल्दी सिद्ध होता है। ये वृत्ति ब्रज में, वृंदावन में यही वृत्ति में रहना पड़ता है। वृंदावन में जितना भी साधु है सब ऐसे ही रहते, भिक्षा करते। और हमारी महाराज जी जब हमको भागवत पढ़ाते थे, 20 साधु थे, एक साधु 4 रोटी खाएगा। वहाँ रोटी मिलता है, बड़ा बड़ा रोटी हाथ में बनाते हैं, बेलना में नहीं, वो हाथ में से बनाते हैं। तो एक साधु 4 रोटी खाएगा तो 20 साधु 80 रोटी चाहिए। तो मुझे सुबह 80 घर जाना पड़ता था और शाम को भी 80 घर जाना पड़ता था। और ब्रज में एक भाव है, राधे श्याम बोल दो तो ब्रजगोपी जो होती हैं वो बोलती है बाबा वहाँ रोटी रखा हुआ है, रोटी ले जाए। और रोटी आप ले लिया तो गोपी बोलेगी बाबा रोटी लिया, थोड़ा सब्जी तो ले जाओ, थोड़ा छाछ ले जाओ, दही ले जाओ। माने ब्रज में, वृंदावन में यदि साधु घर के बाहर में रह करके भिक्षा मांगेगा तो गोपी नाराज हो जाएगी, बाबा भीतर क्यों नहीं आ रहा। इतना प्रेम रहता है। इसीलिए वृंदावन में, सारा भारत में जितना साधु, वृंदावन में अकेला इतना साधु रहता वहाँ। परंतु वृंदावन के बाहर में कोई साधु या सन्यासी मान लो भिक्षा करता है और मान लो घर में चला जाता है तो कोई उठपटांग बोल देता है, कोई गाली दे देता है। और इसी कारण भगवान वृंदावन में अवतार लिए। वृंदावन का भाव एक अलग भाव है। तो सन्यासी भी 4 प्रकार के होते हैं। आइए आइए, ये हमारे बालकृष्ण जी है, इनके भाई साहब भी आए हैं। भाई साहब है, इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें।